हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार प्रजापति, जिला मथुरा का। दोस्तों, इन्होंने हमसे कहा है कि दोस्तों ये कोई गाली नहीं है, मैं एक धार्मिक पहेली पूछ रहा हूँ। तो इन्होंने लिखा है, नेक करी पर जा नार रोए ते मजा बिगड़ जाएगो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली है। वास्तव में पहेली अच्छी है मुकेश कुमार जी की। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका अधिक समय ना लेते हुए आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली के उत्तर को जानने के लिए हम आपको एक कथा सुनाएंगे। एक बार दोस्तों क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही स्थान पर थे और दानदाताओं की बात कर रहे थे। तो इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, इस दुनिया में बहुत दानदाता हुए हैं और अब भी ऐसे दानदाता हैं जिनकी तुम कोई भी गिनती नहीं कर सकते, कोई भी बराबरी नहीं कर सकते। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु तुम ये क्या कह रहे हो? कि हाँ अर्जुन, इस संसार में ऐसे दानदाता हैं, ऐसे दानी हैं जो कि अपना सर्वस्व देने को तैयार होते हैं। तो इस बात को सुन करके अर्जुन कहता है, प्रभु मुझे ऐसे लोगों के दर्शन कराइए। तो भगवान कृष्ण बैठा लेते हैं अर्जुन को अपने रथ में और चल देते हैं। दोस्तों, पहुंच जाते हैं महाराज मोरध्वज के राज्य में। महाराज मोरध्वज के पास जाकर के उससे पहले ही अर्जुन और कृष्ण दोनों रुक जाते हैं और अपना साधु का भेष बना लेते हैं। और साधु का भेष बना करके यमराज को भी बुला लिया जाता है और यमराज को सिंह का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो सिंह बना हुआ यमराज दोनों साधुओं के साथ में जा रहा है। तो दोस्तों, मृग छाला उनके हाथ में थी, लकुटिया बड़ी सुंदर, बड़ा अच्छा स्वरूप बनाया अर्जुन और कृष्ण ने। दोनों ही साधु बन गए और अलख निरंजन की आवाज़ निकालते हुए मोरध्वज के शहर में जाकर के बड़े आराम से भीख मांगते हुए जा रहे थे। लेकिन ग्रामीण लोग डर रहे थे कि ये साधु और इनके साथ में एक सिंह है और निश्चित ही ये सिंह अगर बिचरेगा तो न जाने इस शहर में से कितने लोगों को खा जाएगा और ये तो बड़ी मुसीबत आ चुकी है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, द्वारपाल से कहते हैं कि महाराज से कह दो, दो साधु आए हैं। तो द्वारपाल भागा भागा जाता है और पहुंच जाता है मोरध्वज के पास में। मोरध्वज से कहता है, महाराज दो साधु आए हैं। उनकी आंखों में बड़ा तेज है, गठीला शरीर है और दोनों ही बड़े सुंदर साधु हैं और उनके साथ में एक सिंह है। वह सिंह भी उनका पालतू है जो उनके साथ में चलता है। इस बात को सुन करके महाराज मोरध्वज कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखें तो कोटन कोट यज्ञ समान। दोस्तों, इस प्रकार से महाराज मोरध्वज संत मिलने के लिए पैदल ही चल देते हैं, अर्थात अपने खड़ाऊओं को भी भूल जाते हैं। पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महाराज पधारिए, आपके आने से हमारी ये नगरी कृतार्थ हो गई है और आपको क्या चाहिए, बोलिए प्रभु। तो इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हमको जो चाहिए तू क्या दे देगा? इस पर महाराज फिर कहते हैं कि महाराज आप मांगिए तो सही। कि ना ना ना, तू लग तो रहा है दे तो देगा, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। तू पहले 3 वचन दे दे, तिरवाचा दे दे और हम
वह वस्तु मांग लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से महाराज वचन दे देते हैं और कहते हैं कि आप जो मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक है मैं मेरा राज्य भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो इस पर अर्जुन और कृष्ण हंसने लगते हैं और कहते हैं तो सुनो, अपने पुत्र को काट करके चीर करके और उसकी सब्जी बना करके हमें खिलाओगे या फिर हमारे इस सिंह को खिला दीजिए, जिससे कि हमारा ये सिंह भूखा है, ये इसकी भूख मिट जाएगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा। तो अब तो मोरध्वज कहते हैं कि संतों ने बड़ी परीक्षा ली है। कहने लगे ठीक है महाराज, मैंने वचन दे दिए, मैं मेरे पुत्र को काट करके निश्चित ही तुम्हारे शेर को खिलाऊंगा। लेकिन साधु कहने लगे एक शर्त और है महाराज, यदि तुम में से कोई भी रो गया तो हमारा ये सिंह ऐसा है, ये उस मांस को नहीं खाएगा, इसलिए कोई रोना भी नहीं चाहिए। तो अब तो दोस्तों दोनों साधु बैठे हुए हैं और सिंह भी बैठा हुआ है और अपने पुत्र रोहिताश कुमार को बुला लेते हैं महाराज और कहते हैं रानी से, कहे रानी मैं वचन दे चुका हूँ, हमको मुझे और तुम्हें इसके शीश पे होकर के आरी से इसको 2 फांकों में चीरना है, इसलिए इसे चीरिए और चीर के इसे सिंह को हम डाल देते हैं। तो रानी और महाराज दोनों उसके सर पर आरा चलाते हैं अपने कुमरके पर। और जब रानी का कुछ दिल बेचैन था तो महाराज कहने लगते हैं सुनिए श्रीमान मुकेश प्रजापति जी, नेक कर्री परजा नार रोए ते मजा बिंगर जाएगा। अर्थात यदि तू रो गई तो ये सिंह नहीं खाएगा और हमारा दान देना भी व्यर्थ चला जाएगा। और कुंवर भी हंसते हुए कह रहा था कि पिताजी आप मेरे पर आरा चला दीजिए और मुझे सिंह के लिए खिला दीजिए। इस प्रकार से महाराज मोरध्वज और उनकी रानी उस लड़के पर आरा चला देते हैं और सिंह के लिए उसे डाल देते हैं। इसके पश्चात कहते हैं कि महाराज आपकी और कोई सेवा हो तो बताइए। कि इस पर संत कहने लगे हे महाराज, आपकी बहुत अच्छी कृपा हुई, आपने हमारे सिंह को अपने पुत्र को डाल दिया है, लेकिन हम आपके यहाँ भी भोजन करेंगे, इसलिए हमारे लिए सात्विक भोजन बनवाइए। और सात्विक भोजन बनवाइए और अपने घर में 4 थालियाँ लगा दीजिए। परोसने वाली आपकी रानी हो गई। तो 4 थालियाँ लगवा दी गई और अब कहने लगा कि बैठ जाइए कि महाराज ये 4थी थाली किसके लिए लगवाई है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज आप अपने पुत्र को बुलाइए और वह भी हमारे साथ में भोजन करेगा। इस पर महाराज कहते हैं साधुओं, क्यों मेरी परीक्षा लेते हो, क्यों मजाक करते हो, जब मैंने स्वयं ने मेरे पुत्र के सर पर से आरा चला करके उसको काट दिया और काट करके उसे सिंह को खिला दिया, तो फिर क्या मेरा पुत्र यहाँ आ सकता है। इस पर भगवान कहने लगे आप आवाज़ तो दीजिए महाराज, हो सकता है आपका पुत्र कहीं ना कहीं यहीं हो। तो ऐसा ही हुआ। महाराज मोरध्वज ने आवाज़ लगाई कि ओ पुत्र रोहताश, आजा बेटे भोजन कर ले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दोबारा कहा अरे पुत्र रोहताश, आइए बेटे और भोजन कर लीजिए। और फिर दोबारा कहा, तो तीसरी बार जैसे ही कहा तो कुंवर महल में से कह रहा है कि पिताजी आ रहा हूँ, अभी थोड़ा राजकाज और भ्रमण के लिए गया था मैं, अभी आ रहा हूँ। इस प्रकार की आवाज़ आई और देखा कि महल के एक कक्ष से रोहिताश कुमार आ रहे हैं और रोहिताश कुमार आकर के प्रणाम करते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं साधुओं के साथ में। तो पुत्र को जीवित देख करके महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपने हमें दर्शन दिए, आज हम धन्य हो गए।
हे प्रभु हम आपकी कहाँ तक बड़ाई करें। इस प्रकार से महाराज मोरध्वज कहने लगे। तो इस दान की व्यवस्था को देख करके अर्जुन भी मन में दंग रह गए। इस दुनिया में भगवान के मुझसे तो बहुत बड़े भक्त पड़े हुए हैं, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा दान किया है और न कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के दान को देख करके अर्जुन और कृष्ण फिर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये धार्मिक पहेली उस जगह की है कि नेक कर्री परजा नार रोए ते मजा बिंगर जाएगो। दोस्तों आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आ गया होगा, इसलिए अब मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।